लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। इन महोदय को पहले तो रामायण एक माइथोलॉजी लगती है, जैसे एक वीडियो में ये रामायण को मिथ बताते हैं, और जब श्री रामचंद्र जी के मांस खाने की बात आती है तो यह उनके लिए एक सत्य घटना हो जाती है, और उसी के साथ साथ ये रामायण और वेदों का प्रूफ भी देने लगते हैं। तो इनकी वाल्मीकि रामायण में ही देखते हैं कि आखिर क्या है, श्री रामचंद्र जी ने असल में मांस खाया था कभी, यानी वनवास के दौरान खाया था नहीं, ये सब समझते हैं। तो जो बालकांड है, वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है, उसका जो चौथा सर्ग है, उसमें जो है कहा है न वृषभोजी। इसमें अयोध्या में रहने वाले लोगों क्या करते थे, कैसे गुण थे, उसका बखान किया गया है। तो अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी ना था, इसमें बोला है न वृषभोजी। अब अशुद्ध अन्न कैसा होता है अभी हम डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ साथ मैं एक और आपको रेफरेंस दे दूं, अयोध्या कांड के 48 सर्ग में जब वनवास को जाने लगते हैं तब निषाद राज जी मिलते हैं बीच में, तो उनसे मिलते हैं तो निषाद राज जी उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवा कर लाते हैं। तो उसके लिए उनको क्या वो प्रति उत्तर देते हैं, कहते हैं मेरे लिए बड़े प्रेम से आप जो वस्तुएं लाए हैं मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ, परंतु इन दान की वस्तुओं का मैं उपभोग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं मैं तो कुशीचर और मृग चर्म धारण करता हूँ तथा फल एवं कंदमूल खाता हूँ। इस समय आप मुझे वनवासी तपस्वियों के धर्म में दीक्षित समझें। अब श्री रामचंद्र जी सत्यवादी थे, धर्म पर चलने वाले थे, ये तो हम सब मानते ही हैं। और जब वो यह कह रहे हैं कि मैं धर्म में दीक्षित हूँ, मैं फल और कंदमूल के सिवा कुछ नहीं खाता हूँ, तो उन्होंने उस अच्छे अच्छे पकवानों को मना कर दिया, तो भला वो मांस क्यों खाएंगे? और क्योंकि श्री रामचंद्र जी मनु महाराज के वंशज थे, पहले जो मनु महाराज हुए हैं उन्हीं से ही उनका वंश चला आ रहा था। तो क्योंकि जैसे कि अपने पितरों की बात वो बहुत अच्छे से मानते थे, तो मनु महाराज की भी बात मानेंगे। तो अब मनुस्मृति के अनुसार भी देख लेते हैं कि मनु महाराज ने क्या लिखा है। तो मनु महाराज कहते हैं जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी ना मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं करता, अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म तथा पर जन्म में दुख प्राप्त होता है। इसी के साथ वो कहते हैं कि मांस आदि भोजन दोनों के द्वारा निंदित है, यानी अशुद्ध है, क्योंकि कह रहे हैं कि प्राणियों को पकड़ने, बंधन में डालने, वध करने से उनको जो पीड़ा पहुंचती है, उसकी वजह से जो मारने के समय उनके अंदर से विचार शक्ति, उस वाइब्रेशंस जो मांस में आती हैं, वो कैसी होती हैं, वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अशुद्ध ही होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने मांस नहीं खाया। अयोध्या में जब कोई भी अशुद्ध अन्न नहीं खाता था, तो भला श्री रामचंद्र जी जो वहाँ के राजा थे, जो वहाँ के राजकुमार थे, वो कैसे उसका ग्रहण कर सकते हैं? यह सोचने विचारने योग्य है। हमें खुद जो गलत आचरण करना होता है तो हम अपने महापुरुषों पर डाल देते हैं कि उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने भी वैसा। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, वरना इन्हीं लोगों की बातों में हमें फंसना पड़ेगा।